हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द मेडिप्रोचे। और आज के वीडियो में हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का एक अगला टॉपिक देखेंगे जो कि है टेम्पर टैंट्रम के बारे में। हम टेम्पर टैंट्रम के बारे में आज पढ़ेंगे। तो टेम्पर टैंट्रम एक बिहेवियरल डिसऑर्डर है जो कि एग्जाम में 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो देखते हैं टेम्पर टैंट्रम के बारे में। तो सबसे पहले उसका टाइप है बिहेवियरल डिसऑर्डर और सब टाइप देखे तो उसका सब टाइप है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर टेम्पर टैंट्रम। उसके टाइप और सब टाइप, टाइप कौन सा है बिहेवियरल एंड सब टाइप कौन सा है पर्सनैलिटी। अगर उसकी हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या है, एन अनप्लीजेंट एंड डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड इन रिस्पॉन्स टू द अनमेट नीड्स। मतलब चाइल्ड की जो बेसिक नीड्स होती है या फिर चाइल्ड की जो डिमांड होती है, जब उसकी कुछ डिमांड हम पूरी नहीं कर पाते या फिर पेरेंट्स उसकी कुछ डिमांड पूरी नहीं कर पाते। अभी चाइल्ड कैसा है, कुछ भी डिमांड कर देते हैं चाहे वो उनके लिए नेसेसरी हो या फिर नेसेसरी ना हो। तो ऐसी जो नीड्स है, जब वो नीड्स उनकी हम पूरे नहीं करते या फिर उनकी कोई इमोशनल नीड है या फिर फिजिकल नीड है, तो जब वो नीड्स उनकी पूरी नहीं होती तब उस अनमेट नीड्स को, यानी कि जो नीड्स पूरी नहीं हुई उसके बदले में जो वो रिस्पॉन्स दिखाते हैं या फिर वो जो फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, उसको हम क्या कहते हैं टेम्पर टैंट्रम कहते हैं। यानी कि क्या, एन अनप्लीजेंट एंड डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर। अनप्लीजेंट यानी कि क्या, जो नॉर्मल नहीं, और डिस्ट्रप्टिव यानी कि क्या, जो डिस्टर्ब हुआ है। अनप्लीजेंट एंड डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर ऑफ चाइल्ड, और ये अनप्लीजेंट एंड डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर क्यों आता है, ड्यू टू देयर द अनमेट नीड्स। मतलब जब भी उनकी कुछ नीड्स हम पूरे नहीं कर पाते तो उस अनमेट नीड्स को अपोज करने के लिए या फिर रेजिस्ट करने के लिए वो फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं टेम्पर टैंट्रम कहते हैं। देन इंसिडेंस, मतलब टेम्पर टैंट्रम किन बच्चों में ज्यादा दिखता है, मेनली जो टूडलर्स रहते हैं टॉडलर्स, तो टॉडलर्स में टेम्पर टैंट्रम ज्यादा दिखता है। देन चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स, मतलब जो भी 5 ईयर से छोटे बच्चे रहते हैं उनमें टेम्पर टैंट्रम ज्यादा रहता है। और उनका जो पीक एज लेवल का है 3 to 5 ईयर्स, यानी कि तब बच्चे का एक ग्रोथ रहता है और उस एज में बच्चा ज्यादा बोल भी नहीं पाता। यानी कि अगर उसको कुछ नीड्स है तो वो पेरेंट्स से कुछ कह भी नहीं पाता, पर उसको वो नीड्स पूरी करनी रहती है। तो इस वजह से टेम्पर टैंट्रम होता है। देन कॉजेस, यानी कि टेम्पर टैंट्रम के क्या क्या कॉजेस है। फर्स्ट वन इज द अनमेट नीड्स, जैसे कि हमने डिफिनेशन देखा था। अनमेट नीड्स, जब भी चाइल्ड की कुछ नीड्स पूरी नहीं हो पाती तो वो फ्रस्ट्रेशन दिखाता है, जिसे हम क्या कहते हैं टेम्पर टैंट्रम। तो फर्स्ट कॉज इज द अनमेट नीड्स। देन सेकंड वन इज द इमोशनल इनसिक्योरिटी। देन थर्ड वन इज द लैक ऑफ पेरेंट अटेंशन। लैक ऑफ पेरेंट अटेंशन यानी कि क्या, जब बच्चे को कुछ नीड्स है या फिर बच्चे को एक प्रॉपर केयर लेने के लिए पेरेंट्स की जरूरत रहती है, पर जब पेरेंट्स अपने बच्चे पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते तो उस कंडीशन में बच्चा फ्रस्ट्रेशन दिखाता है, उसे हम क्या कहते हैं लैक ऑफ पेरेंट अटेंशन। देन लैक ऑफ द स्लीप, जब भी स्लीप पूरी नहीं होती तो बच्चा ऐसा चिड़चिड़ापन करता है, उसे भी हम टेम्पर टैंट्रम कह सकते हैं। देन फटीग, देन फ्रस्ट्रेशन, अननेसेसरी फ्रस्ट्रेशन, बच्चे किसी भी चीज में दिखाते हैं या फिर उनको गुस्सा आ जाता है जल्दी से। देन इमिटेशन ऑफ द अडल्ट, मतलब वो बड़ों की नकल करते हैं। देन लैक ऑफ द वर्बल स्किल, यानी कि उनकी जो नीड्स है उन नीड्स के बारे में वो बोल नहीं पाते, उसे हम क्या कहते हैं लैक ऑफ द वर्बल स्किल। यानी कि अगर उनको कुछ नेसेसरी नीड्स है पर वो नीड्स के बारे में बोल नहीं सकते और वो नीड्स उनकी अनमेट रह जाती है या फिर उसका नीड उनकी वो पर्टिकुलर नीड पूरी नहीं होती, क्योंकि वो उस नीड के बारे में बोल नहीं सकते। देन फॉल्टी पेरेंट एटीट्यूड, मतलब आपके जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स को समझ ही नहीं पाते कि बच्चे की नीड्स क्या है, तो फॉल्टी पेरेंट एटीट्यूड। देन वेरी एक्टिव एंड एनर्जेटिक चाइल्ड। देन लैक ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू प्ले, अगर आपका बच्चा सिर्फ एक ही बंद खोली में रहता है या फिर बंद कमरे में रहता है तो उसकी वजह से भी बच्चे में टेम्पर टैंट्रम देखने को मिलता है, क्योंकि उसको बाहर की दुनिया पता ही नहीं होती, या फिर वो अगर उसके कुछ फ्रेंड्स है तो अगर वो उनके साथ कुछ घुल मिल जाता है या फिर कुछ खेलता है तो उसका फ्रस्ट्रेशन भी उधर कम हो जाता है और बच्चा एक हैप्पी रहता है। तो इतने सारे कॉजेस है नॉर्मली टेम्पर टैंट्रम के, जिसमें फर्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट अनमेट नीड्स, देन इमोशनल इनसिक्योरिटी, लैक ऑफ वर्बल स्किल, फॉल्टी पेरेंट एटीट्यूड, देन पेरेंट्स लैक ऑफ द पेरेंट्स अटेंशन, देन लैक ऑफ स्लीप, फटीग, फ्रस्ट्रेशन, इमिटेशन ऑफ अडल्ट्स, देन एक्टिव एंड एनर्जेटिक चाइल्ड एंड लैक ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू प्ले। अगर उसके सिम्टम देखें तो सिम्टम में क्या है कि बच्चे मतलब इस टेम्पर टैंट्रम को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। फर्स्ट वन इज अ बाइटिंग, यानी कि किसी चीज को बाइट करना या फिर खुद को बाइट करना या फिर पेरेंट्स को बाइट करना। देन शाउटिंग, यानी कि जोर जोरों से चिल्लाना। देन किकिंग, मतलब किक मारना या फिर लात मारना किसी चीज को। देन स्क्रीमिंग, देन हिटिंग, देन
लेइंग ऑन द ग्राउंड, जैसे कि बच्चे करते हैं, हमने हमारे घर में भी देखा, जब भी बच्चों को कुछ फ्रस्ट्रेशन आता है या फिर हम उनकी कुछ डिमांड्स पूरी नहीं कर पाते तो उस वक्त वो कैसे ग्राउंड पर लेट जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लेइंग ऑन द ग्राउंड, और फिर रोते भी है। देन स्टैम्पिंग ऑफ द फूड, देन हर्टिंग ओन सेल्फ और अदर्स ऑल्सो, देन हेड बैंगिंग अगेंस्ट द वॉल, मतलब ऐसी जो वॉल रहती है तो वॉल पर अपना वो सिर थपथपाते। देन थ्रोइंग द थिंग्स, मतलब जो घर की जो चीजें रहती है वो चीजें इधर उधर फेंक देते हैं। देन ब्रीथ होल्डिंग क्राइम, मतलब ज़्यादा से, मतलब जब वो ज़्यादा रोते हैं तो उनकी ब्रीथ होल्ड हो जाती है, फिर ब्रीथ होल्ड कर करके वो क्राई करते हैं। सो दीज आर द सिम्टम्स, जिसमें हमने क्या क्या देखा, बाइटिंग, शाउटिंग, किकिंग, स्क्रीमिंग, हिटिंग, लेइंग ऑन द ग्राउंड, देन स्टैम्पिंग फुट, हर्टिंग ओन सेल्फ, देन हेड बैंगिंग अगेंस्ट द वॉल, देन थ्रोइंग द थिंग्स एंड ब्रीथ होल्डिंग क्राइम। देन मैनेजमेंट, अभी टेम्पर टैंट्रम का हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो उसमें दो इंपॉर्टेंट थिंग्स है। फर्स्ट वन इज द फिजिकल एग्जामिनेशन एंड सेकंड वन इज द पेरेंट काउंसलिंग। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या देखेंगे हम, टू फाइंड आउट द एनी फिजिकल एंड ऑर्गेनिक एबनॉर्मलिटी एंड ट्रीट देम अर्लियर, मतलब टेम्पर टैंट्रम अगर बच्चे को कोई भी फिजिकल इंजुरी या फिर कोई फिजिकल एबनॉर्मलिटीज है तो उसके कारण भी बच्चा टेम्पर टैंट्रम दिखा सकता है, तो हम उसे फाइंड करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन करके। और एनी ऑर्गेनिक एबनॉर्मलिटी, मतलब उसकी जो ब्रेन की डेवलपमेंट है, ब्रेन के डेवलपमेंट में अगर कुछ एबनॉर्मलिटीज है तो भी बच्चा डिप्रेशन या फिर फ्रस्ट्रेशन दिखाता है, तो ऐसी चीज़ों को हम डिटेक्ट करेंगे और उसे ज़्यादा से मतलब अर्लियर ट्रीट करेंगे, या फिर जितना जल्दी हो सके उतना उस पर ट्रीटमेंट करेंगे। तो फर्स्ट वन इज द फिजिकल एग्जामिनेशन, देन सेकंड अप्रोच इज पेरेंट काउंसलिंग, मतलब हम टेम्पर टैंट्रम पर कुछ मेडिकेशन वगैरह नहीं दे सकते, हम पेरेंट को काउंसिल करेंगे, यानी कि पेरेंट को हेल्थ एजुकेशन देंगे टेम्पर टैंट्रम के बारे में। उसमें क्या, टेम्पर टैंट्रम आर चाइल्ड्स वे टू रिलीज द फ्रस्ट्रेशन, सो पेरेंट शुड इग्नोर देम। अगर आपका बच्चा रोज रोज या फिर फ्रस्ट्रेशन दिखाता है या फिर टेम्पर टैंट्रम दिखाता है, तो टेम्पर टैंट्रम क्या है, आर चाइल्ड्स वे टू रिलीज फ्रस्ट्रेशन। मगर अगर किसी बच्चे में ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है तो फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए वो टेम्पर टैंट्रम दिखाता है या फिर ये सारे सिम्टम्स दिखाते हैं, तो पेरेंट्स को उस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना चाहिए, हो सके उतना इग्नोर करना चाहिए, ये हमको पेरेंट को बताना है। सेकंड इज टॉक विद चाइल्ड टू फाइंड आउट द कॉजेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मतलब पेरेंट्स को बताना है कि आप आपके बच्चे के साथ बोलो, उसको पूछो तुम्हारी क्या नीड्स है, क्या फिर पर्टिकुलर चीज से तुम्हें कुछ हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, तो ऐसे बारे में पूछो, ताकि उसको जो फ्रस्ट्रेशन के जो कॉजेस है वो आपको पता चले, या फिर उसको खेलने को नहीं मिल रहा, तो ऐसा सब कुछ पूछो पेरेंट्स से, और पेरेंट्स को बताओ कि अपने बच्चे से पूछे। देन नॉट टू बी द ओवर प्रोटेक्टिव, अपने बच्चे को ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी ना करे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, बच्चा भी छोटी छोटी अभी गलतियां तो करते रहते हैं, तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, उसको बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, तुम इधर मत जाओ, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तो इसकी वजह से बच्चों को क्या लगता है कि मैं एक जेल में बंद हूँ, और बच्चा घर में ही ये सारे बाइटिंग शाउटिंग वगैरह करना स्टार्ट कर देता है, तो पेरेंट को ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव भी नहीं रहना चाहिए। देन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू प्ले, बच्चे को खेलने के लिए भेजो, अगर आप घर में उसे खेला सकते हो तो घर में भी उसको प्ले की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो, अगर ग्राउंड पर जा सके तो भी अच्छा है। देन स्टॉप रिस्पॉन्डिंग टू टैंट्रम, अगर बच्चा कुछ टैंट्रम्स वगैरह या फिर ये सारे साइन एंड सिम्टम्स दिखाता है तो उस पर रिस्पॉन्ड ना कर, यानी कि क्या, हम क्या करते हैं, अगर बच्चे ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखे तो उनको मारते हैं या फिर उन पर हम बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाते हैं, तो हमें ऐसा करना नहीं, इससे क्या, बच्चे का टैंट्रम और बढ़ जाता है। देन नेवर स्कोल्ड द चाइल्ड ड्यूरिंग ड्यूरिंग टैंट्रम, मतलब अगर बच्चा ऐसा टैंट्रम दिखाता है तो उसे अकेला मत छोड़ना। देन reassure the child with proper explanation that reassure the child with proper explanation that's why his demands are not satisfied, मतलब अगर हम कुछ, एक सबसे पहले हमने क्या देखा था कि डेफिनेशन में देखा था, टेम्पर टैंट्रम क्यों होते हैं, जब बच्चे की कुछ नीड्स पूरी नहीं हो जाती, तो हमें बच्चों को रिएश्योर करना है कि उसकी जो नीड्स है वो हमने क्यों पूरी नहीं की, या फिर बच्चे क्या क्या करते हैं, किस किस चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी डिमांड्स कर देते हैं जो कि पेरेंट्स पूरी भी नहीं कर पाती, और जो डिमांड्स बच्चे के लिए उस एज में नेसेसरी भी नहीं होती, तो हमें बच्चे को थोड़ा एक्सप्लेन करना है कि बेटा ये पर्टिकुलर सिचुएशन में अभी हम तुम्हारी नीड्स पूरी नहीं कर सकते, या फिर इस नीड की तुम्हारी ग्रोथ एज में कुछ इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो आपको बच्चे को ऐसा समझाना है, क्योंकि मतलब क्या समझाना है कि उसकी जो पर्टिकुलर नीड्स है, बच्चा जो मांग रहा है आपसे,
तो वो आप क्लू से दे नहीं सकते, वो आपको बताना है। देन कॉम्प्लिकेशंस, मतलब टेम्पर टैंट्रम के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। इनएबिलिटी टू मैनेज इमोशंस, मतलब जब बच्चा आगे जाकर जब उसका एज बढ़ता है या फिर बच्चे के जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है, तो उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। इनएबिलिटी टू मैनेज द इमोशंस, मतलब बच्चा अपने इमोशंस मैनेज नहीं कर पाता, या फिर फ्यूचर में उसकी उसकी जो कुछ नीड्स है, अगर वो नीड्स भी पूरी नहीं हो पाती तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। देन ओवर स्ट्रगल विद द प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर बच्चे को कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व या फिर कोपिंग एबिलिटीज कम हो जाती है या फिर वो उसे सॉल्व नहीं कर पाता। देन ओवर स्ट्रगल विथ कम्युनिकेटेड देयर नीड्स, मगर अगर बचपन में ही बच्चे की कुछ नीड्स पूरी नहीं हो जाती है और उस टेम्पर टैंट्रम के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो बच्चा क्या करता है, जब भी वो डेवलप होता है तो कम्युनिकेटेड देयर नीड्स, मतलब वो अपनी नीड्स अपने पेरेंट्स को या फिर अपने कलीग्स को बताने में हिचकिचाता है या फिर वो बता नहीं पाता आसानी से। देन ओवर स्ट्रगल विथ कामिंग देयर सेल्फ डाउन, मतलब बच्चा जब भी फ्रस्ट्रेशन में जाता है तो उसे खुद को फ्रस्ट्रेशन से नीचे लाने में या फिर खुद का फ्रस्ट्रेशन कम करने में भी डिफिकल्टीज आ जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेम्पर टैंट्रम, जिसमें हमने देखा टाइप और सब टाइप। टाइप क्या है, बिहेवियरल डिसऑर्डर, और सब टाइप है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। देन डेफिनेशन में क्या देखा, इट इज अनप्लीजेंट एंड डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, क्यों होता है, इन रिस्पॉन्स टू देयर अनमेट नीड्स, अगर बच्चे की कुछ नीड्स पूरी नहीं हो जाती तो ऐसी कंडीशन में उसे टेम्पर टैंट्रम होते हैं। देन इसके इंसिडेंस मेनली टूडलर्स में देखे जाते हैं और उसका पीकेज है 3 to 5 years। देन कॉजेस में हमने देखा था अनमेट नीड्स, इमोशनल इनसिक्योरिटी, लैक ऑफ पेरेंट अटेंशन, लैक ऑफ स्लीप, फटीग, फ्रस्ट्रेशन, इमिटेशन ऑफ अडल्ट, देन लैक ऑफ वर्बल स्किल, फॉल्टी पेरेंट एटीट्यूड, देन वेरी एक्टिव एंड एनर्जेटिक चाइल्ड, देन लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी टू प्ले। देन सिम्टम्स में बाइटिंग, शाउटिंग, किकिंग, स्क्रीमिंग, देन हिटिंग, लेइंग ऑन द ग्राउंड, देन स्टैम्पिंग फूड, हर्टिंग ओन सेल्फ, हेड बैंगिंग अगेंस्ट द वॉल, थ्रोइंग थिंग्स, देन ब्रीथ होल्डिंग, क्राइम। और मैनेजमेंट में पहला फिजिकल एग्जामिनेशन, अगर उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज है और एबनॉर्मलिटीज के वजह से वो फ्रस्ट्रेशन दिखाता है तो उसे हमने पहले देखना है और फिर उसे क्योर करना है। और सेकंड वन इज पेरेंटल काउंसलिंग, यानी कि ये फ्रस्ट्रेशन जो दिखाता है बच्चा टेम्पर टैंट्रम, ये सिर्फ उसका फ्रस्ट्रेशन निकालने का एक तरीका होता है या फिर वे होता है। और कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि बच्चे के डेवलपमेंटल स्टेजेस में बच्चा क्या क्या दिखाता है, उसकी कोपिंग एबिलिटीज कम हो जाती है या फिर वो खुद को समझ नहीं पाता और अपनी नीड्स को बाकी औरों को या फिर पेरेंट्स को, केयर गिवर्स को बता नहीं पाता। सो ये था टेम्पर टैंट्रम के बारे में। अगर इस पॉइंट से लेकर आपको कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में बताना। और 5 मार्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके आप नोट्स निकालो और वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फ्रेंड्स।